जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था द्वारा दोस्तों जिनके डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं और इनके द्वारा दोस्तों जो बिहार दरोगा 1275 की 25 फरवरी को दोस्तों एग्ज़ाम डेट निर्धारित किया गया है मेंस की। वही टेस्ट को दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पे। इसमें दोस्तों आज का हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले का टेस्ट नंबर दोस्तों 4 आपको अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखें तो उसको दोस्तों तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा मॉक टेस्ट नंबर 5 है दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों यूट्यूब चैनल पर हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिससे क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, एक तरफ सूची 1 एक तरफ सूची 2 कर दिया है। इसमें जो गलत है उसको आपको छांटना है। तो देखिए, पेंसिल स्केल व होल्डर बनाने वाली लकड़ी जो होता है दोस्तों या जूनिपेरस की लकड़ी होती है, याद रखिएगा, जो कि यह सही है। जो पेंसिल स्केल व होल्डर बनाने वाली लकड़ी जूनिपेरस की लकड़ी होती है। फिर दिया सलाई की तिलिया जो बनती है दोस्तों वह पाइनस की लकड़ी से बनती है। फिर तारपीन का जो तेल प्राप्त होता है वो जिम्नोस्पर्म से नहीं दोस्तों, यह गलत है। तारपीन का तेल जिम्नोस्पर्म से नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। क्रिसमस ब्रिज जो है यह जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, गलत को चूज करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि वाटुलिज्म क्या है। तो वाटुलिज्म दोस्तों याद रखिए, यह मनुष्यों का एक चर्म रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संतुलित जलीय पोषक के द्वारा पौधे का उत्पादन। तो संतुलित जलीय पोषक के द्वारा जो पौधे का उत्पादन है वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि किण्वन का उपयोग नहीं होता है। तो किण्वन का उपयोग कहाँ नहीं होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉकेट के इंजन दहन में जो है कि किण्वन का उपयोग नहीं होता है। बाकी आपको औषधि का कुछ प्रकार बनाने में भी होता है, बियर बनाने में होता है, डबल रोटी बनाने में होता है किण्वन का उपयोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन्स है। तो अंडे में जो पाए जाने वाला प्रोटीन्स कौन सा है दोस्तों, तो ग्लोब्यूलिनस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लोब्यूलिनस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 बोलता है कि निम्नलिखित में से कैल्शियम का कार्य नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दोस्तों कि यह आँखों का दृष्टि को बढ़ाता है, या दोस्तों कैल्शियम का कार्य नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रीको यानी कि किडनी में पथरी बनने से रोकता है। तो ब्रीको किडनी में पथरी बनने से कौन रोकता है दोस्तों, तो मैग्नीशियम, याद रखिएगा। मैग्नीशियम जो है किडनी में पथरी बनने से रोकता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है। देखिए मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होता है वह मानव शरीर का लगभग 7.8% होता है दोस्तों भार का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में कुल पेशियाँ की बात करेगा तो 639 पेशियाँ, याद रखिएगा। 639 पेशियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, पहला कथन नंबर है कि इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋण आवेशित है। सही है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है से यह ऋण आवेशित है। प्रोटॉन दोस्तों धन आवेशित है, ये भी है। न्यूट्रॉन अति सूक्ष्म धन आवेशित नहीं दोस्तों। देखिए जो न्यूट्रॉन है ये आपको दोस्तों उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक परमाणु जिसके प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो प्रोटॉन की संख्या दोस्तों समान होता है तो उसे क्या कहते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या जिसका भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे दोस्तों समस्थानिक कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि आइसोटॉप्स दोस्तों याद रखिएगा, या समस्थानिक। उसको प्रोटॉन की जिसकी संख्या समान होती है, देखना है दोस्तों कि किसकी संख्या समान होती है, यही सबको आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो उसको समस्थानिक कहते हैं, याद रखिएगा। और जिसका दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन हम लोग। ऐसे प्राणघातक रसायन से त्वचा, आँख के अतिरिक्त फेफड़ों एवं डीएनए कोशिका अत्यधिक प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा वो दोस्तों मस्टर्ड गैस होता है, मस्टर्ड गैस, जिसके दोस्तों त्वचा और आँख के अतिरिक्त फेफड़ों एवं डीएनए कोशिकाओं अत्यधिक प्रभावित होता है मस्टर्ड गैस से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग दोस्तों लाफिंग गैस के रूप में नहीं है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं होता है लाफिंग गैस के रूप में। नेक्स्ट है क्लोरीन की खोज की गई थी। तो क्लोरीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कार्ल विल्हेम शीले के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कार्ल विल्हेम शीले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O से संबंधित कथन में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, पहला कथन दे रहा है कि अनियंत्रित भीड़ पर नियंत्रण हेतु इसका उपयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। देखिए दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड सबसे पहले तो लाफिंग गैस है, तो इससे इसको कोई भीड़ से इसका कोई लेना देना है या नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यह एक हास्य गैस है, हाँ दोस्तों सही है, यह एक हास्य गैस है और इसका प्रयोग दोस्तों शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में नवीकरणीय स्रोत हैं, तो नवीकरणीय स्रोत जो है दोस्तों वह पन बिजली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 बोलता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में किसका जौ ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं लाया जा सकता है। तो जौ ईंधन का प्रयोग में देखिए दोस्तों करंज को लाया जा सकता है, महुआ को भी लाया जा सकता है, नीम को भी लाया जा सकता है, लेकिन पीपल को कभी नहीं लाया जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, किस औद्योगिक पट्टी क्षेत्र में कोयले के खदान में ज़मीन के अंदर लगी है जहां वर्षा से कोयला जल रहा है जिसे बुझाना संभव नहीं है। तो यह दोस्तों धनबाद में है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, धन्यवाद में। नेक्स्ट बात है, देखिए नेक्स्ट दोस्तों कि वायु प्रदूषण के सबसे अच्छा सूचक है। तो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छा सूचक दोस्तों लाइकेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, लाइकेंस। नेक्स्ट है रेडॉन गैस से संबंधित कथनों में असत्य कौन सा है। रेडॉन गैस से देखिए पहला दोस्तों कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है, सही है। इस फेफड़ों का कैंसर हो सकता है दोस्तों, इसको घरेलू वायु प्रदूषक भी कहा जाता है और यह मृदा के रूप में प्राकृतिक रूप में निकलती है, तीनों में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी या कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, पीएच स्केल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो पीएच स्केल का आविष्कार दोस्तों सोरेन या सोरेनसन के द्वारा किया गया था, सोरेनसन के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट है नुब्रा गिलगिट हुंजा काबुल किसकी सहायक नदी है। देखिए दोस्तों नुब्रा गिलगिट हुंजा काबुल ये आपसे पूछेगा सहायक नदी, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के सभी सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट है देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दोस्तों नदी दिया है, एक तरफ उसके स्थित जो किनारे नगर है उसको बारे में दिया गया है, तो गलत को हम लोग चूज़ करना है, ठीक है। तो 23 का पहला कहता है दोस्तों सिंधु, जो कि यह इसके किनारे स्थित नगर कौन सा है, तो लेह, जो कि यह सही है। ताप्ती, तो इसके किनारे बैतूल है, ये भी सही है दोस्तों। रामगंगा नहीं दोस्तों, रामगंगा वाराणसी सिर्फ गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, जो कि यह गलत है। बाकी दोस्तों महानदी के अंदर बगल में किनारा पर कटक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, हिमालय भारत के मानसून के लिए प्राकृतिक दीवार है। हिमालय भारत के मानसून के लिए प्राकृतिक दीवार है, जो कि यह कथन सत्य है। फिर है कि यह 2 भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है, ये भी सही है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है, ये भी सही है। और लद्दाख पठार भी मध्य हिमालय का ही भाग है दोस्तों, तो सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 1 2 3 4 असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कह रहा है कि कछारी मिट्टी जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, इससे संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि यह गलत है कि इसका फैलाव दक्षिण भारत में भी है, जो कि दोस्तों गलत है। जलोढ़ मिट्टी का फैलाव दक्षिण भारत में नहीं है दोस्तों। देखिए इसका सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, और यह मिट्टी में दोस्तों यह मिट्टी देश के लगभग 40% भाग पर विस्तृत है और पंजाब से असम तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी किसी राज्य के एक जिले तक ही सीमित है। तो कौन सा पर्वत श्रेणी है दोस्तों, किसी एक राज्य के एक जिले तक ही सीमित है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अजंता, याद रखिएगा, अजंता हो जाएगा दोस्तों, या एक जिला तक ही इसका सीमित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 27, पांगसार दर्रा स्थित है। तो पांगसार दर्रा दोस्तों ये याद रखिएगा, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पालडाम शिखर यानी दोस्तों सैंडल पीक स्थित है। तो पालडाम शिखर कहाँ में स्थित है, तो आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैंडल पीक से बोला जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मुख्यतः उपलब्ध है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन
मुख्यतः दोस्तों कहाँ उपयुक्त है, तो शुक्र तथा मंगल ग्रह पर, शुक्र और मंगल ग्रह पर याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि अमेरिका अपोलो 11 चंद्रयान मिशन किस वर्ष भेजा गया था। तो अमेरिका द्वारा दोस्तों सबसे पहले अपोलो 11 एक ऐसी मिशन है, तो चंद्रयान मिशन है, और इसको अमेरिका द्वारा दोस्तों कब भेजा गया था, तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को भेजा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा पर स्थित देश नहीं है। तो भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन सा नहीं है, तो मैक्सिको जो है दोस्तों, यह भूमध्य रेखा पर स्थित देश नहीं है, याद रखिएगा मैक्सिको। बाकी इक्वाडोर है, युगांडा है और ब्राज़ील भी है। नेक्स्ट है, हम्बर घाटी वैली स्थित है। हम्बर वैली कहाँ स्थित है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कनाडा में, याद रखिएगा हम्बर घाटी कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत को कितना प्रतिशत आबादी कृषि से जुड़ा हुआ है। तो 2011 में जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत में कितना प्रतिशत आबादी जो है यह कृषि से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा 54.11%। नेक्स्ट है, उन्नत किस्म के बीजों में वृद्धि हेतु कृषि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1963 में, याद रखिएगा राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में किया गया था, 1963 में। नेक्स्ट बात है, मांग जनित मुद्रास्फीति है, यानी कि दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति स्थित है। देखिए राइट आंसर 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, जो साधन लागत है समान किंतु वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति अपेक्षा मांग अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 बोलता है कि मुद्रा एवं बेरोजगारी के संबंधों को व्यक्त करने वाला आर्थिक सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिलिप्स वक्र, याद रखिएगा फिलिप्स वक्र मुद्रा एवं बेरोजगारियों को संबंधों को व्यक्त करने वाला आर्थिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है, वह मुद्रा जिसे आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है वह क्या कहलाती है। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नज़दीकी मुद्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बोला कि 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन थे। यानी कि दोस्तों बोल रहा है भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर कब से कब तक, तो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। तो देखिए दोस्तों सर्वप्रथम यानी कि पूछ रहा है तो ऑसबॉर्न स्मिथ, याद रखिएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी कि CDCIL की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1999 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि प्रत्येक राज्य अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका दोस्तों अनुच्छेद 202 से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रत्येक राज्य जो है अपनी वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है अनुच्छेद 202 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असम उच्च न्यायालय का खंडपीठ नहीं है। तो असम उच्च न्यायालय का खंडपीठ कौन सा नहीं है, तो दिसपुर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, तो याद रखिएगा वान जो है दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। नेक्स्ट है, TRP आकलन हेतु किस समिति का गठन हुआ था। तो TRP आकलन हेतु दोस्तों याद रखिएगा ये आपको शशि शेखर वेम्पति का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि GST पंजीकरण संख्या में कुल कितना डिजिट होता है। तो GST संख्या पंजीकरण में दोस्तों याद रखिएगा कुल कितना डिजिट होता है, तो टोटल 15 डिजिट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के सदस्यों देशों की संख्या है, यानी कि दोस्तों वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 189 हो जाएगा दोस्तों, 189। नेक्स्ट बात है, ऑपरेशन बंदर था। तो ऑपरेशन बंदर दोस्तों किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। बालाकोट स्ट्राइक का कोड क्या था, तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है दोस्तों ऑपरेशन बंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि प्राचीन कालीन सोंथी संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो प्राचीन कालीन सोंथी संस्कृति का साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ था, तो बीकानेर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कृषि को कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में जो दोस्तों कृषि का उल्लेख टोटल 33 बार किया गया है, याद रखिएगा। कृषि को कितना बार उल्लेख किया गया है, तो 33 बार। नेक्स्ट पाते हैं, क्षणिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो क्षणिकवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों बुद्ध के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में 4 सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति हुई है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांची में दोस्तों, याद रखिएगा
सांची में 4 सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है 1948 का जयपुर में संपन्न हुई कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए दोस्तों, जो 1948 में जयपुर में संपन्न हुई थी तो कांग्रेस की यह वार्षिक अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा पटाभी सीतारामैया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन को स्थगन का समय गांधी जी कहाँ थे। देखिए दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन को स्थगन किया गया था तो उस समय अगर गांधी जी की बात किया जाए तो वह दोस्तों बारदोली में थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 बोला कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना दोस्तों 1926 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, असेंबली बम कांड के समय कौन सदस्य संसद का अध्यक्ष था। देखिए जो दोस्तों, जो असेंबली बम कांड हुआ था उस समय अगर संसद के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, यानी कि दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 55 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 मार्च 1931 को। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं आपको 5 मार्च 1931 देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा कि रंगपुर विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तो रंगपुर विद्रोह को दोस्तों नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा धीरज नारायण। कौन थे, तो धीरज नारायण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ के रचनाकार थे। तो आदि ग्रंथ के दोस्तों रचनाकार कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख के दोस्तों यह 5वें गुरु थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कमाता गारू जहाज को बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया था। देखिए कमाता गारू जहाज को बाबा गुरुदत्त ने दोस्तों किराए पर कब लिया था, तो याद रखिएगा यह दोस्तों 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है दोस्तों कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दोस्तों 1915 में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो वो 1665 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था और महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। नेक्स्ट है शिवाजी ने बीजापुर से प्रथम दुर्ग कब छीना था। तो बीजापुर से प्रथम दुर्ग दोस्तों शिवाजी के द्वारा कब छीना गया था, तो याद रखिएगा 1672 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो सिक्किम का दोस्तों 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, यानी कि दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत बोल रहा है, तो 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और फिर उसके बाद दोस्तों जस्ट 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता को कौन सी धारा भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक हत्याओं को आपराधिक परिभाषा व दंड का प्रावधान प्रदान करती है, तो राइट आंसर है दोस्तों धारा 7 के ए के तहत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत भारतीय न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य करती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 निम्नलिखित में कौन सा मूल्य विषय अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। तो देखिए 65 का पहला ऑप्शन नंबर बोल रहा है कि लोगों को पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंच करना। हाँ दोस्तों सही है, अनुच्छेद 46 में बोला गया है। फिर दोस्तों कृषि तथा पशुपालन को गठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली को अंतर्गत करना, नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है मादक पेयों तथा हानिकारक नशीला पदार्थ सेवन को प्रतिशोध करना, ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन जीव को रक्षण करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सत्य पूछ रहा है कि सत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और सी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 66 कि वर्मा समिति 1999 का संबंध है। देखिए वर्मा समिति का संबंध दोस्तों मौलिक कर्तव्य से है, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य से। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का निर्माण याद रखिएगा किससे होता है, तो यह दोस्तों आपका राज्य के मुख्यमंत्री से भी होता है और मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता से होता है, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता से नहीं होता है, राज्यसभा के विधान परिषद से भी नहीं होता है। तो सही पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए 68 बोलता है दोस्तों कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है।
तो राष्ट्रपति दोस्तों नियुक्ति किसको करता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए महान्यवादी जो बोला गया है, इस राष्ट्रपति इसको नियुक्ति करता है दोस्तों। वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्री को भी नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो दोस्तों 1953 में किया गया था। भाषाई राज्य पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था दोस्तों आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि लोकसभा का नेता होता है। तो लोकसभा का दोस्तों नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। देखिए दोस्तों इसमें टोटल हम लोग 70 क्वेश्चन देखें, जिसमें जीके जीएस टोटल देख लिए हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। इसके बाद से दोस्तों जीके जीएस आपका है, और जीके जीएस हम लोग देख लिए। इसके बाद से जो भी है मैथ और रीजनिंग है, टोटल 30 क्वेश्चन दोस्तों। तो इसको PDF हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ से आप लोग मैथ रीजनिंग बना लीजिए, उसमें आंसर सभी दिया हुआ रहेगा। तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।